हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल सूट की स्टिचिंग करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नेक को हम फैब्रिक पे चिपका लेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक देख लेते हैं। तो हमें ज़रूरत होगी चौड़े वाले फैब्रिक की। ये बहुत छोटी हो रही है तो हमें चौड़े फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो हम ये फैब्रिक को जोड़ लेंगे, इसको ऐसे सीधे में जोड़ लेंगे। अगर आपको सिंपल सूट की कटिंग सीखनी है तो हमारी पिछले वीडियो देखिए, जिसमें हमने परफेक्ट तरीके से आपको सिंपल सूट की पैटर्न और फैब्रिक कटिंग बताई हुई है। इस तरह से अब इसको प्रेस से बैठा लेंगे, इसको इस तरह से ट्रेस कर देंगे। अब हम नेक को चिपका लेंगे फैब्रिक पर। तो इसको रखेंगे हम। इसका जो रफ वाला भाग है ऊपर है, जिसमें हमने मार्किंग की थी, और ये चिकना वाला भाग नीचे है जो कि फैब्रिक पर चिपकेगा। तो इसको सेंटर पे मिला के रख लेते हैं। अब इसके ऊपर प्रेस चलाएंगे इस तरह से, और इसको पूरा पेस्ट कर देंगे फैब्रिक पर। अब साइड में सिलाई के लिए 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ऐसे मार्क करनी है 1/2 इंच पे। अब इसकी कटिंग करते हैं। जितना हमने शोल्डर पे लिए थे एक्स्ट्रा फैब्रिक, उतना ही हम नेक पे भी ले लेंगे। अब इसके साइड के फैब्रिक को प्रेस से बैठा लेंगे अच्छे, ताकि स्टिचिंग के टाइम ये राउंड सही तरीके से बैठ जाए। इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रेस चला लेते हैं। अब बैक का देखते हैं। तो ये बैक का नेक है। फैब्रिक बहुत छोटा है तो ये लेंथ वाइज नहीं आ पाएगा, तो विड्थ में ले लेते हैं हम, इसको चौड़ाई में ले लेते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अंदर ही टर्न हो जाएगा, फैब्रिक दिखेगी नहीं। तो हम इसको विड्थ में ले सकते हैं और इसको इस तरह से जमा लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब इस पे भी एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और साइड को भी बैठा लेंगे। अब हम इसके किनारों में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से, अगर आप कट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और इस तरह से कट भी कर सकते हैं। अब हम नेक अटैच करेंगे, तो इसके लिए फैब्रिक ले लेते हैं, हमारा कटा हुआ पीसेस। तो ये है हमारा, इसको चेक कर लेते हैं फ्रंट का है कि बैक का है। तो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। यहाँ पे एक सेंटर नॉच लगा लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटर नॉच लगा लेते हैं ताकि सेंटर से सेंटर मिल सके इस तरह से। और ये फैब्रिक को हम
सीधा करेंगे। ऐसे इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसको हमने सीधा भाग कर लिया है। और सीधे के ऊपर ये उल्टा रखेंगे और ये सेंटर पे सेंटर मिला करके इसको पिन कर देंगे। यहाँ पे सीधी एक सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पिन नहीं है तो, या फिर आप पिन लगा सकते हैं। वैसे सिलाई भी खोलनी नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि ये कटिंग हो जाएगी, तो आप सीधा सीधा एक सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है और अब हम अटैच करना चालू करेंगे। तो हम यहाँ जहाँ मार्किंग किए हैं उसी के ऊपर चलाएंगे। और इसको इस तरह से घुमा लेंगे और आराम से ही ऐसे कर्व शेप में इसको चलाते हुए लेके आएंगे। तो धीरे धीरे ही चलाना है ताकि हमारा शेप खराब ना हो। इस तरह से अब हम पिन निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो लाइन से थोड़ा मार्जिन लेते हुए हम कट करेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे कि ये आसानी से टर्न हो जाए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसका जो शेप है वो दिखाई दे। इस तरह से ये सेंटर नॉच हम थोड़ी लंबी करेंगे, जहां तक हमारी सिलाई गई है वहां तक। अब इसको हम टर्न कर लेंगे, इसको अंदर की ओर मोड़ देंगे। इसको ट्रेस करेंगे इस तरह से। ऐसे इस तरह से पलटना है। उसके बाद आप यहाँ पे साइड में एक सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर प्रेस से भी दबा सकते हैं क्योंकि अंदर हमको हेमिंग करनी है। तो इस तरह से आप चाहे प्रेस में बैठा लीजिए या यहाँ पे ऐसे साइड में बिल्कुल एक सिलाई लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है, इसको सिलाई नहीं लगाऊंगी। और अंदर से भी ये बराबर बैठ जाएगा। और यहाँ पे हमको हेमिंग करनी है यानी कि तुरपाई करनी है। और हम इसी तरह से बैक पार्ट का भी बना लेते हैं। अब हमने बैक पार्ट ले लिया और इसमें भी हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। जो हमने नॉच लगाया था, कट किया था, इससे क्या सेंटर पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी और नेक जो है बराबर बैठेगी। इस तरह से मिला के इसको भी पिन करके हम स्टिच कर लेते हैं। जहाँ पे मार्किंग की है हमने वहाँ पे। पिन निकाल लेंगे, मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब इसको भी टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारी फैब्रिक टर्न हो चुकी है और हमने इसमें थोड़ी सी प्रेस चला करके इसको बैठा दिया है फैब्रिक को। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे।
तो शोल्डर आपको हम प्रोफेशनल तरीके से ज्वाइन करना सिखाएंगे। आपकी जो स्टिच रहेगी वो विजिबल नहीं रहेगी, दिखाई नहीं देगी शोल्डर के भाग से। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हम सीधे फैब्रिक के ऊपर ऐसे, ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है, तो इस तरह से आमने सामने हम रखेंगे। उल्टा भाग जो है वो बाहर की ओर रहेगा और सीधा भाग जो है अंदर की ओर रहेगा। तो इस तरह से अब इसको हम फिर से उल्टा करेंगे। जो फैब्रिक लिए थे हमने नेक के लिए, उसको हम इस तरह से नेक के साइड उल्टा करेंगे, इस तरह से, और इसको फैब्रिक को ऐसे बराबर बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1/2 इंच की स्टिच करेंगे, ऐसे इस तरह से पिन कर लेंगे ताकि फैब्रिक जो है बराबर ही दबे, आगे पीछे ना हो और कम ज़्यादा ना दबे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर पिन कर लेंगे और 1/2 इंच की इसमें स्टिच करेंगे। पहले धागे लॉक कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे साइड का भी शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया था 1/2 इंच का, उतना ही हमने यहाँ पे दबाया है शोल्डर में। और ये आप साफ साफ देख सकते हैं, जितना मार्जिन लिया था उतना ही दबा है, और जहाँ पे हमने मार्जिन लिया है ये उतना ही हमको स्टिच करना है। तो ये क्या फिटिंग परफेक्ट बैठेगी। और ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें हम हेमिंग कर सकते हैं। हमको हेमिंग पहले नहीं करनी है। अगर हमको विजिबली शोल्डर ज्वाइन नहीं करना है जो कि दिखाई दे, हमको ऐसे इंक करना है अंदर की ओर, ताकि शोल्डर जो है बराबर बैठे। इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने से आपका जो फैब्रिक है वो विजिबल नहीं होगा, यहाँ से निकलेगा नहीं, ना ही दिखाई देगा, वो अंदर की ओर इंक हो जाएगा इस तरह से। तो हमें शोल्डर हमें इसी तरह से ही ज्वाइन करनी है। अब हम इसमें हेमिंग कर लेंगे ताकि ये हमारी पट्टी अच्छे से फैब्रिक पर बैठ जाए। इसमें पट्टी में सिलाई नहीं करनी रहती, क्योंकि ये जो धागे जो है सीधे भाग में विजिबल हो जाती है, दिखाई देती है, तो ये अच्छा लुक नहीं आता। तो हमेशा ऐसे नेक फिनिश करने के लिए हमें हेमिंग करनी रहती है। तो ये अंदर की ओर हम इसको बैठा के हेमिंग कर देंगे। अगर आपको हेमिंग समझ में नहीं आती या हेमिंग करना नहीं आता, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए जिसमें हमने 2 तरीके से हेमिंग करना सिखाया है। तो इस तरह से इस पे हमने हेमिंग कर ली है। अब हम शोल्डर के लिए पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी फैब्रिक कट करेंगे और इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके और इसको आपस में इस तरह से जोड़ करके इसको एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दबाते हुए एक पट्टी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से 2 पट्टी तैयार करेंगे दोनों साइड के लिए। अब हम इसे शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो एक पट्टी ले लेते हैं हम और शोल्डर में 1 इंच कम करते हुए शोल्डर के भाग से जो नेक का साइड है उसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे इस तरह से, और आर्म होल के साइड पूरा रखेंगे और नेक के साइड 1 इंच कम करके इसको हम लगा लेंगे आर्म होल के साइड। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेते हैं। शोल्डर में ये पट्टी अंडर गारमेंट के स्ट्रिप के लिए लगाई जाती है ताकि वो विजिबल ना हो, बाहर ना निकले और बीच पे ही रहे। इसी तरह से आप किसी भी ड्रेस पे ये पट्टी लगा सकते हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमारा स्लीव्स देख लेते हैं। तो ये स्लीव्स है हमारा, जिसको हमने पहले ही डिज़ाइन कर रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको पहले ही डिज़ाइन करके रखा है। इसका वीडियो आपको हमारी पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब हम अटैच करेंगे स्लीव्स।
तो इसके लिए अपना पीस ले लेते हैं। तो ये हमारा पीस है जिसको हमने सीधा में रखा हुआ है सूट के पीस को इस तरह से। अब हम फ्रंट से फ्रंट मिला करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो ये सामने हमने ये 2 निशान लगाया हुआ है चौक में, फ्रंट का और बैक का। तो ये आपस में मिला करके देख लेते हैं और सीधे में जमा करके इसको इस तरह से अब इस तरह से पीसेस को फैला लेंगे ताकि हमारा सेंटर इजीली सेंटर से सेंटर में मैच हो। इस तरह से अब स्लीव्स को हम सीधे पीस के ऊपर ऐसे इस तरह से उल्टा रखेंगे, सेंटर के ऊपर सेंटर मिला करके ऐसे जो हमने कट लगाया था, नॉच लगाया था, उसके ऊपर बराबर बैठा लेंगे इस तरह से और इसको पिन कर लेंगे। इस तरह से पिन कर लेंगे और इसी तरह से पूरे फैब्रिक पर पिन कर लेंगे जमाते हुए, ताकि हमारा फैब्रिक में खिंचाव ना आए और कम ज़्यादा ना दबे। पिन लगाने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होता, एक समान सिलाई आती है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक एग्जैक्ट आया हुआ है क्योंकि हमने कटिंग एग्जैक्ट की हुई थी। इस तरह से आपने हमारा फैब्रिक कटिंग का अगर वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लीज़ पीछे वीडियो में जा कर के चेक कीजिए, जिसमें हमने परफेक्ट तरीके से कटिंग सिखाई हुई है। इसी तरह से आपका भी फैब्रिक करेक्ट बैठेगा अगर आपने परफेक्ट कटिंग की हुई है। तो इस तरह से जमाते हुए पूरा एंडिंग तक हम पिन कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो एक बराबर आए। इस तरह से बराबर मिलाते हुए फैब्रिक को खींचना नहीं है, आराम से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए इस तरह से पिन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी पिन कर लेंगे इस तरह से। पिन कर लेने से हमारा काम भी आसान हो जाता है। इस तरह से अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहली सिलाई लॉक करेंगे, उसके बाद आराम आराम से पिन रिमूव करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से आराम आराम से सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में धागे लॉक कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते जाएंगे, पिन रिमूव करते जाएंगे। इस तरह से तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी। अब हम साइड फिटिंग करेंगे, तो इसके लिए बराबर फैब्रिक को बैठा लेते हैं इस तरह से और पिन कर लेंगे। और नॉच से नॉच जहाँ पे हमने कट लगाया था तो कट से कट मिला लेंगे, फैब्रिक आगे पीछे ना हो, अच्छी तरह से इस तरह से बराबर मिला लेंगे फैब्रिक को और पूरे में पिन लगा लेंगे। इसी तरह से कट जो है आपस में बराबर मिलनी चाहिए, इससे हमारा फैब्रिक जो है आगे पीछे नहीं होगा और फिटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, परफेक्ट फिटिंग आएगी और स्कोर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम कट से कट मिला करके फिटिंग देंगे तो हमारा स्कोर भी परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड, मैंने स्किप नहीं किया है ज़्यादातर चीज़ों को ताकि आपको इजीली समझ में आए।
अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको एक ही बार में सारी चीज़ें, सारे मेथड समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को बिना स्किप किए भी बनाया है इस तरह से। इसी तरह से दूसरे साइड भी पिन कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने जो कटिंग के टाइम मार्किंग की थी बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम नीचे हिप तक लेकर आएंगे और सुई उसी जगह पर रोकनी है जहाँ हिप की क्रॉस मार्किंग है। और जब हम कपड़े टर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो सुई नीचे रहनी चाहिए गड़ी हुई, इस तरह से। अब हम घुमा लेंगे और 1/4 इंच की सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा आस्तीन तक लेकर के आएंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। हमें फिटिंग के टाइम दोबारा नापना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कटिंग के टाइम ही फिटिंग का एग्जैक्ट मार्किंग किया था, तो हमें बिल्कुल उसी मार्किंग पे सिलाई लगानी है, उसी के ऊपर जो हमने मार्किंग किया हुआ था इस तरह से। और इसी तरह से हमने जहाँ भी सिलाई के लिए मार्किंग की है उसी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब हम साइड का स्लिट स्कोर बनाएंगे। इसे चौक बैठाना भी बोलते हैं। तो स्कोर के लिए हम कुर्ती को पहले उल्टे में पूरा फैला लेंगे और साइड स्कोर के लिए जो हमने 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग की थी उसे फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस चला लेंगे इस तरह से। ये तरीका बिगनर्स के लिए है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट मार्किंग के ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। अगर पहली बार सूट की सिलाई कर रहे हैं तो ये मेथड से एक ही बार में परफेक्ट स्लिट स्कोर बनेगा। अब हम फोल्ड करके निशान के ऊपर बराबर बैठा लेंगे और उसके ऊपर पिन कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान और जल्दी हो। इसी तरह से नीचे बॉटम हेम लाइन को भी पिन कर लेंगे इस तरह से। अब हम स्कोर का निशान लगा लेंगे। स्केल से 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे ताकि हमारा स्कोर सीधा बने, तिरछा ना हो। तो इस तरह से हम 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारा स्कोर परफेक्ट सीधा बनेगा इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें कहीं भी कपड़े जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पिन कर रखा है, तो उसी के ऊपर हमको सिलाई लगाती जानी है और पिन रिमूव करते जाना है इस तरह से। तो हमने सारे ही जगह अपना फैब्रिक जमा लिया है, तो हमें कहीं पे भी फैब्रिक जमाना नहीं पड़ेगा दोबारा से। और इस तरह से जहाँ भी मार्किंग हुई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। धीरे धीरे हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हमने वीडियो स्किप नहीं किया है ज़्यादातर ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें और एक ही बार में परफेक्ट स्टिचिंग कर पाएँ। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अब हम आउटर किनारे में भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से सीधा लेते हुए आएंगे और बीच में स्कोर के पास सीधे में भी सिलाई लगा करके वापस नीचे ला करके हम किनारे पे ले आएंगे ताकि हमारा सिलाई जो है मजबूत रहे। और आप स्कोर स्लिट में भी पट्टी लगा सकते हैं ज़्यादा मजबूती के लिए। मैं आपको अगली वीडियो में स्लिट में भी पट्टी लगाना सिखाऊंगी। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी स्लिट स्कोर बना लेंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर पट्टी में हुक्स लगाएंगे। तो ये है हमारा हुक्स जो कि आपस में जॉइंट हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह के हुक्स नहीं है तो आप नॉर्मल हुक्स भी लगा सकते हैं। तो इसको अलग कर लेते हैं। ये आपस में चटके के साथ जुड़ जाता है। तो एक जो है ऊपर में लगेगा, जो उसके पॉइंट में मिलेगा वो ऊपर लगेगा, और जिसमें होल बना रहता है वो नीचे लगेगा। तो ये हम शोल्डर के पास इसको अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से। और हमने 4 फोल्ड धागे डाल दिए हैं और इसको हम फिक्स करेंगे शोल्डर में। इसी तरह से दूसरे साइड का भी फिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसको हुक को लगा करके चेक कर लेंगे। इस तरह से इसके बीच में हमारी पट्टी आएगी। ये इस तरह से रेडी है। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।